महापुरुषदे चरणारविन्दं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयन्ती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। राधा मेरी माँ तो है, पिता मेरे गोपाल, इन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभो, जय जय माखन चोर। नमः संभवाय मयो भवाय नमः, शंकराय च महेश्वराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय
नमस्तोऽभ्यम् ब्रह्ममुरारिसुराचितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् ॐ नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय जन्मजदोषविनाशकलिङ्गं ततो प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ॐ नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय देवमुनि प्रवरार्चितलिङ्गं कामदाहं करुणाकरलिङ्गम् ॐ नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय रावणदर्पविनाशनलिङ्गं ततो प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ॐ नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणं ॐ नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय सिद्धिसुरासुरवन्दितलिङ्गं ततो प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ॐ नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टिसुशोभितलिङ्गम् ॐ नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय दक्षसुयाज्ञविनाशनलिङ्गं ततो प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ॐ नमः शिवाय हरि ओम नमः कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गम् ॐ नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं ततो प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ॐ नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गम्
परम मंगलमय परत पर अखिलेश्वर आकार करुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान शिव की असीम अनुकंपा से अवघड़दानी भोलेनाथ की कृपा से इस पवित्र नगरी में आज जो है तृतीय दिवस शुभारंभ कर रहे हैं। आप सभी भगवान भोलेनाथ की कथा में सभी ग्रामवासियों को नगरवासियों को आने के लिए हार्दिक स्वागत है। उपस्थित भक्तों के हृदय में बैठे हुए गोविंद भोलेनाथ का मेरा प्रणाम और दूर बैठ करके जो YouTube के माध्यम से भगवान शिव की कथा को श्रवण कर रहे हैं उन सभी भक्तों के लिए प्यार भरा हर हर महादेव। सज्जनों, भगवान की मंगलमयी कथा वैसे है तो दुर्लभ, लेकिन कलयुग के प्राणियों को जो है असंभव होती है। एक तो गृहस्थ जीवन का जो मोह है उसको छोड़ पाना बहुत असंभव है। गृह कारज नाना जंजाला, गृहस्थ कार्य में नाना प्रकार के जंजाल, उनको त्याग करके और भगवान शिव की कथा में पहुंचना बहुत असंभव है। और पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, पिछले जन्मों के पापों से भगवान की कथा श्रवण करने में या तो मन नहीं लगता, या तो कोई कार आ जाएगा। हम बड़ी बड़ी प्लानिंग करते रहते हैं, ये काम निपटा करके हम कथा में जाएंगे, लेकिन नहीं पहुंच पाते। या तो कोई क्रोध आ जाएगा, कोई गुस्सा आ जाएगा, या तो किसी से झगड़ा कर लेगा, क्योंकि पिछले जन्मों के पापों से भगवान की कथा सुनना असंभव है महाराज। जो कि भोलेनाथ की कथा में बहुत सुंदर सुंदर हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी उपाय हैं शिव महापुराण में। यदि हम उसको करते हैं प्यारे तो हम जीवन में सुखी रह सकते हैं। कल आपको बता रहे थे कि मात्र हर हर महादेव बोलने मात्र से हमारे कष्ट दूर हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाती है, अर्थी लेकर के जाते हैं और शिव भगवान शंकर के शिखर का परछाई भी पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति भी नरक में नहीं जाता। मरा हुआ व्यक्ति, जीवित नहीं, वो नरक में नहीं जाता। और वो महाराज भोलेनाथ की शिखर की छाया पड़ जाए, भगवान के शिवलोक को धाम को जाता है, भोलेनाथ के धाम को पहुंच जाता है। अवघड़दानी देव है महाराज। आप लोग जब हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ जब करते हैं और पूर्ण आहुति जब डालते हैं, उस गोले में आप सामग्री भरते हैं, खाण भरते हैं, घी डालते हैं मिक्स करके, और उस गोले को बांध दिया जाता है। जब तक वो गोला नहीं छोड़ा जाता तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होता। और गोला जो हवन में छोड़ा जाता है वो भगवान भोले का ही, शंकर का स्वरूप माना जाता है, भोलेनाथ का स्वरूप। और उस गोले में आपने देखा होगा पूरा हवन जो है जल करके राख हो जाएगा, लेकिन जो गोला होता है प्यारे वो ज्यों का ही राख तो बन जाता है, लेकिन वो अपने आप में साबुत रखा रहता है। उसको अगर छेड़ोगे नहीं। इसलिए जब हवन करते हैं, हम जब पूजा करते हैं तो हवन को बार बार छेड़ना नहीं चाहिए। दूर से लकड़ी लगाते चले जाइए, समिधा लगाते चले जाइए, बीच में गोला छोड़ोगे वो बिल्कुल शिव की पिंडी बनकर के प्रकट होता है। इसलिए कहते हैं कि हवन को बीच में छेड़ना
नहीं चाहिए। और लास्ट में देखिएगा वो हवन कुंड जो है भगवान शिव की पिंडी के रूप में प्रकट हो जाता है। और वो जो गोला रखा है ना बहुत महत्वपूर्ण है। जो गोला रखा है पूर्णाहुति जो किया है उसकी कभी भस्मी उठा करके डिब्बी में रख लेना महाराज, कपूर मिक्स कर लेना, इत्र मिक्स कर लेना, और थोड़ा सा हो सके महाराज भस्मी मिला लेगा उसी में, और वो मिला करके एक डिब्बी में रख लेना। और उसी नारियल की भस्मी को भगवान को त्रिपुंड लगा देना और स्वयं थोड़ी सी तिलक कर लेना। आप जिस कार्य के लिए जा रहे होंगे वो कार्य बाबा तुम्हारा शीघ्र पूर्ण कर देगा महाराज। कभी वो पीछे नहीं मुड़ेगा, भोलेनाथ की कृपा से उत्तरोत्तर आगे को बढ़ता जाएगा। उस भस्मी को जिसमें आपने हवन कुंड में जिसमें गोला छोड़ा गया उसको डिब्बी में रख लीजिए। कोई बड़ा यज्ञ हो, बड़ा अनुष्ठान हो, ऐसे अनुष्ठान का बेटा बेटी का जन्म हुआ उस समय गोला नहीं। कोई बड़ा यज्ञ जब आप करते हैं उस भभूति को उस भस्मी को रख लीजिएगा और भगवान को अर्पण कर दीजिएगा। किसी बालक का, किसी बच्चे का, किसी दुकान का यदि कार्य नहीं सिद्ध हो रहा होगा उसको चढ़ा करके और मस्तक पर धारण कर लेना प्यारे। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा होगी, उसका कार्य सफल हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं उस गोले को जो है आप लोग पूर्ण शिव मान करके, श्रद्धा मान करके, विश्वास मान करके उसको अगर आप रखते हैं तो भोलेनाथ कहते हैं उसका कार्य अवश्य पूर्ण होता है। भगवान शिव की पूजा कभी भी निष्फल नहीं जाती, कभी भी। जिसने भोलेनाथ की पूजा किया है उसको फल प्राप्त हुआ है, उसको जरूर महाराज। किसी भी देवी का यदि कोई ऐसी समस्या हो, परेशानी हो, बार बार बालक जन्म आने में दिक्कत होती है या ओवरषण हो जाता है या बालक जन्म नहीं ले पा रहा है, ऐसी कोई समस्या है, गर्भ नष्ट हो जाता है, भोलेनाथ कहते हैं कि उस नारी को जो है अंगूठे से लेकर के सिर तक धागे को नाप लेना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, शिव महापुराण में सुंदर वर्णन आया है, अंगूठे से लेकर के सिर तक, चोटी तक धागे का नाप लेना चाहिए। उस धागे को साबुत सुंदर नारियल में लपेट देना चाहिए। थोड़ा सा 11 रुपया या जो श्रद्धा हो पैसे उसमें बांध करके 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। भगवान भोलेनाथ का स्पर्श करके जो अशोक सुंदरी की जगह होती है जहां से भोलेनाथ का पानी गिरता है, वो अशोक सुंदरी की जगह, पहले ऊपर जो मोटी सी लाइन होती है ना, जल गिरता है, अशोक सुंदरी का वो जगह होती है। और उस जगह को आप लोग प्रणाम करके 21 बार मंत्र बोल करके, जिस नारी को ये समस्या हो, और फिर उस नारियल को भगवान शिव का जहां बूंद बूंद जल गिरता है नीचे चरणों से, वहां पे रख दीजिएगा। भोलेनाथ से झोली फैला के मांग लीजिएगा, बाबा भोलेनाथ ये समस्या है, और यदि आपकी कृपा हो जाए तो हर काम सफल हो जाते हैं। बाबा जिस पर भी कृष्ण पे संकट आया आपने कृपा किया, कन्हैया पे संकट आया आपने कृपा किया, पृथ्वी पर भार आया आपने कृपा किया। ऐसे सोच करके आपने भगवान कृष्ण को महाराज एक एक रानी से 11-11 संतान दिए हैं। बाबा ऐसी कृपा कर दीजिए कि हमारी भी झोली भर दीजिए। भोलेनाथ तुम्हारी पुकार सुनेगा और वो झोली तुम्हारी जरूर भरेगा। ऐसा करके वहां रख देना चाहिए। आप देखिएगा अगर 2-4 दिया, 5 बार, 7 बार जब समय आता है आप करके देखिएगा, उस नारी का बालक बिल्कुल स्वस्थ पैदा होगा, सुंदर होगा, और उसकी पुकार बाबा के दरबार में जरूर सुनी जाएगा। बोलिए हर हर। इसलिए भगवान शिव की जो पूजा है
कभी निष्फल नहीं जाती है प्यारे, कभी भी निष्फल नहीं जा सकती है। भगवान ने अपने पास कभी भी कुछ रखा नहीं है। अरे जिस भोलेनाथ के पास में महाराज 1.25 करोड़ मंत्र महाराज, और वो मंत्र सभी देवताओं को बांट दिया। जिस बाबा ने कुछ रखा नहीं, कैलाश पर्वत निवास किया, रावण ने तपस्या किया, दान में दे दिया। इसलिए बाबा अशोक सुंदरी की जगह में इसको रख करके, और ऐसा यदि हम करेंगे तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। बाबा की कृपा से आपने भोलेनाथ अहिल्या के आपने कृपा किया। जिसने आपकी सेवा किया है, जिसने आपके रुद्राभिषेक किया, जिसने आपका पूजन किया है, और जिसने आपके शिखर का दर्शन किया है बाबा, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। भोलेनाथ भगवान कहते हैं कि मेरे सामने अभिमान भन नहीं हो। जैसे भगवान शिव बिल्कुल शांत स्वभाव के देव हैं, बहुत भोला भाला देवता है महाराज, बहुत आस भी उनको क्रोध आता, कभी क्रोध नहीं करते। और किसी ने अगर निंदा भी किया है तो भगवान पलट के जवाब नहीं दिया। दक्ष प्रजापति निंदा करते थे, किया था, मेरे बाबा ने उनको जो जवाब पलट के उनको जवाब नहीं दिया महाराज। कोई चोर भी आ गया बाबा के दरबार में, बाबा ने उसको भी अनादर नहीं किया, उसे भी भोलेनाथ ने स्वीकार किया है। भगवान कहते हैं कि निंदा तुम्हें किसी की नहीं सुनना। अगर फलीभूत होना है, भक्ति में आगे बढ़ना है, तो भोलेनाथ कहते हैं कि निंदा किसी की न सुनना है, न निंदा किसी की करना है। अगर कोई निंदा कर रहा है, भोलेश बाबा की निंदा कर रहा है, एक तो कानों को जो तो रोक लीजिए, बंद कर लीजिए, या वहां से चले जाइए, या उनसे प्रणाम कर लीजिए, भैया हम भगवान की निंदा नहीं कर सकते। आपको सुनाया था कि एक चोर आया, भगवान की चोरी करने के लिए आया। चोरी तो क्या किया महाराज, एक अपना अंगोछा जलाकर भगवान को दिखा दिया। भोलेनाथ उसी में प्रसन्न हो गए, बाबा उसी में प्रसन्न। भगवान शंकर आज बाबा जिसको भी वरदान दिया, माता जगदम्बा को भी वरदान दिया, पार्वती माता शेरावाली को भी वरदान दिया। माँ जगदम्बा भगवान भोलेनाथ से भी प्रार्थना कर रही थी महाराज, स्वयं भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। लेकिन भगवान शिव ने कहा, देवी तुमको अभी भगवान प्राप्त नहीं होंगे, अभी तुम्हें भगवान प्राप्त नहीं होंगे। तुम जा करके ऊंचे शिखर में बैठ करके तपस्या करो। इतने पहाड़ पे ऊंचाई पे जो माता शेरावाली बैठी है, भगवान भोलेनाथ की कृपा से बैठी हुई है महाराज। शिखर पे जो बैठी हुई है बाबा की कृपा से। और भगवान ने सबके लिए वरदान दिया है, भोलेनाथ ने सबके लिए वरदान दिया है बाबा ने। इसलिए इस बात को याद रखना प्यारे, भगवान की सेवा, भोलेनाथ की सेवा, आपके घर का गंगा जल बहुत जरूरी है, एक लोटा जल बहुत जरूरी है, एक पुष्प, थोड़ा सा चंदन बाबा के लिए बहुत जरूरी है।